हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस रूट 3 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। की कॉन्सेप्ट होगा क्या? की कॉन्सेप्ट है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n कहाँ बिलोंग करेगा? सेट ऑफ इंटीजर में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। तो ये है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस रूट 3 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं साइन स्क्वायर थीटा के जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखने जा रहा हूँ, लिख सकता हूँ। और ये प्लस रूट 3 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट 3 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे हम लोग लिख सकते हैं -2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट 3 cos थीटा, और 2 प्लस 1 को 3 लिख सकते हैं हम लोग, है ना? राइट। अब आगे बढ़ते हैं। माइनस साइन से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट 3 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 रूट 3 cos थीटा प्लस रूट 3 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से मैं 2 cos थीटा कॉमन लेने जा रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा? cos थीटा माइनस रूट 3, है ना? हाँ, और यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से हम लोग क्या ले लेते हैं कॉमन? यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं रूट 3, तो यहाँ क्या बचेगा? cos थीटा माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ यहाँ से हम लोग ले सकते हैं पूरा ओवरऑल cos थीटा माइनस रूट 3 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। ओके, और यहाँ से कॉमन हो जाएगा हमारा 2 cos थीटा माइनस रूट 3, 2 cos थीटा प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3 और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2। cos थीटा इक्वल टू रूट 3 नॉट एक्सेप्टेबल है, क्यों? क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, और cos थीटा हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है। तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा इज इक्वल टू cos रूट 3 बाई 2 को लिख सकते हैं हम लोग cos 5 पाई बाई 6। cos 5 पाई बाई 6 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है, तो cos 5 पाई बाई 6 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 मिलेगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग थीटा इक्वल टू n पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा का मतलब यहाँ से 5 पाई बाई 6। ओके, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया, और n बिलोंग्स टू नेचुरल, बिलोंग्स टू जेड। ओके, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।